से आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले मैं पहले पढ़ाऊंगा क्या क्या। पहले मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस के बाद पार्टनरशिप, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं टाइम एंड डिस्टेंस कराऊंगा, फिर उसके बाद ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, फिर उसके बाद SICI, फिर एज, फिर एवरेज। और टाइम एंड वर्क में मैं यहीं पे पाइप एंड पिस्टन मान लियो, टाइम एंड वर्क में ही पाइप एंड पिस्टन कराऊंगा। तो जैसे मैंने ऐसा लिखा क्यों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को मैंने बीच में क्यों लिखा हूं, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ने के बाद जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से एकदम क्लियर कर लिया, उसका वो सब चैप्टर को बिल्कुल आसानी से बना सकता है। वो चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, पार्टनरशिप हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, SICI हो, सब। तो मैं अनुपात एवं समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे होता है कि घर बनाने के लिए पहले आप नींव जितना अच्छा से नींव जितना बढ़िया अच्छा मजबूत होगा, घर उतना ही सुरक्षित रहेगा। तो इसी प्रकार जितने से अच्छे से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, सब आगे का सब चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैं रेशियो से ही हर एक चैप्टर को क्लियर करूंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क बताया था, तो देखिए आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैंने उसमें रेशियो सब क्वेश्चन रेशियो से बताया था। उसी प्रकार पहले मैं रेशियो पढ़ूंगा, फिर उसके बाद ये, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक मैं क्लियर कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। हाँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर उसके बाद आइए तो शुरू करते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले हम जानेंगे कि रेशियो मतलब अनुपात और समानुपात होता क्या है। देखिए ये क्लियर हो गया। अब और आप लोग से प्लीज निवेदन है कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चाहे SSC हो, इसके बारे ग्रुप D, NTPC, CBT2 हो, कोई भी एग्जाम हो, और UPP उत्तर प्रदेश पुलिस कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में मैं बेस्ट साबित होगा आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहले हम जानेंगे कि अनुपात और समानुपात होता क्या है, देख लीजिए। और हाँ, तो मैं पहले अनुपात और समानुपात बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं पहले चैप्टर शुरू करूंगा, मतलब कि बताऊंगा आज रेशियो से। रेशियो के बाद फिर मैं प्रोपोर्शन बनाऊंगा, मतलब समानुपात बताऊंगा। अनुपात ये होता क्या, दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध। अनुपात दो राशियों की तुलनात्मक संबंध को बताता है। देखो अब अनुपात को हम लोग चिन्हित किससे करते हैं, ये हमारा अनुपात का चिन्ह हो गया। जैसे कहा तुलनात्मक संबंध, देखिए रेशियो 5 हो गया, ये हो गया तुलनात्मक संबंध बन गया। ये भी का तुलनात्मक संबंध बन रहा है कि नहीं। ये हो गया कि अनुपात किससे, पहले अनुपात प्रदर्शित करते हैं, अनुपात को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अनुपात होता क्या है, तो दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं, और इससे क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं समानुपात।
समानुपात। समानुपात चार राशियों के बीच पहली राशि व दूसरी चार राशियों के बीच पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात, दूसरी राशि का अनुपात तीसरी राशि और चौथी राशि के समान होता है। समान होता है। देखिए अब समानुपात का चिन्ह कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये हो गया समानुपात का चिन्ह। क्लियर हो? देखिए A/B समानुपात C/B। हमने कहा है कि पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात ये दूसरी राशि चौथी राशि का समान होता है। इसमें और भी अभी पहली चतुर्थ कैसे निकालेंगे, प्रथम कैसे निकालेंगे, द्वितीय कैसे निकालेंगे, लेकिन आज हम लोगों को पढ़ना है अनुपात, रेशियो। फिर इसके बाद हम प्रोपोर्शन को शुरू करेंगे। ये आइए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस समय समझते हैं रेशियो। रेशियो अनुपात बनता कितने प्रकार का? पहला देखिए, पहला हम लोग का है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो है ये सरल अनुपात है। सरल अनुपात जैसे क्वेश्चन दे दिया, 15/20 का सरल रेशियो सिंपल रेशियो क्या होगा? ये कितना होगा? रेशियो 4 और रेशियो 20 का 1 के बराबर होना चाहिए। ये होता है सरल अनुपात। क्लियर होगा? ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं, तो इसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। फिर दूसरा आता है इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो। इसका मतलब कि क्या होता है? विलोमानुपात। ये क्या होता है? विलोमानुपात। जैसे बोल दिया A रेशियो B का
इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल या विलोमानुपात क्या होता है? क्या हो जाएगा? बी रेशियो। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे हमने दे दिया 3:4 का, यहाँ कितना हो जाएगा? 4:3। क्लियर होगा? फिर आगे बनता है, अपन नोट्स बनाते हुए चलिएगा बिल्कुल। फिर तीसरा है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? ये वर्गानुपात। क्या है? वर्गानुपात। जैसे डायरेक्ट पूछ दिया कि A/B का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये रेशियो, ये रेशियो। ये हो गया? ये होगा? और पूछ दिया A/B का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, कितना हो जाएगा? A रेशियो B²। एग्जाम्पल पर ले लीजिए। मैं एकदम बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, कहीं बेसिक बताने में क्यों न 2 से 3-4 दिन लग जाए, लेकिन मैं एकदम आराम से और हर एक टाइप के प्रश्न को कवर करूंगा। आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। तो कितना हो गया? जैसे एग्जाम्पल में दे दिया, हमें एग्जाम्पल में दे दिया कि 3:4:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 16:25 हो गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, नोट्स करते हुए चलिए। फिर चौथा क्या है? सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? वर्ग मूलानुपात। इससे बोल दिया कि मूलानुपात क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा? ये रेशियो। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसे बोल दिया आपको कि अंडर रूट में 144, ये किसका हो जाएगा? ये किसका वर्गानुपात? ये है 13 और 12 का। क्लियर हुआ? ये सब छोटे छोटे प्रश्न जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं, कोई इसमें इन पर ध्यान नहीं देता है, वो डायरेक्ट आ जाता है कि वो डायरेक्ट A B C के अनुपात पे चला जाता है। लेकिन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो सब लोग छोटा समझ कर पढ़ते नहीं, लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग एकदम 0 से एकदम हीरो लेवल तक का पढ़ेंगे। पांचवा है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट जैसे क्या होता है? ये होता है घनानुपात। क्या होता है? घनानुपात। इसे डायरेक्ट पूछ दिया A/B का ट्रिप्लीकेट रेशियो घनानुपात क्या होगा, तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो? एग्जाम्पल देखिए, 7:11 का कितना हो जाएगा? 343। क्लियर हो गया?
फिर इसके बाद एक लास्ट बचता है, फिर उसके बाद आता है आप लोगों का ये क्या आ गया, छठवां आ गया आप लोगों का सब ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये क्या होता है, घन मूलानुपात, घन मूला घन मूला घन मूलानुपात। इसे बोल दिया कि इसका घन मूलानुपात क्या होगा, कितना हो जाएगा, ये रेशियो बी। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर सी पे जाता है, जैसे भी यहाँ पे ले लीजिए आप, किसका हो जाएगा 5:7 का हो जाएगा, क्लियर हो गया, ये घन मूलानुपात हो गया। आगे देखिए, क्लियर हो गया, नोट्स बनाते हुए चलिए आप लोग। अभी तो लास्ट बचता है आप लोगों का कंपाउंड, कंपाउंड रेशियो। ये क्या होता है, मिश्र अनुपात। कितना हो गया, मिश्र अनुपात। जैसे दे दिया 2:3, 4:5, 4:5 का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, देखिए ये कितनी, ये हो गया मिल्क, ये वाटर, ये मिल्क, ये वाटर। तो ये जो है ये यहाँ से मिल्क से मिलेगा और ये यहाँ से वाटर से मिलेगा, मिल्क मिल्क से मिलेगा, वाटर वाटर से मिलेगा। ये कितना आ जाएगा, 2×4=8 और ये कितना आ जाएगा 15। यही हमारा मिश्र अनुपात हो जाएगा। ये तो था अनुपात, सिंपल बेसिक एकदम कि क्या होता है अनुपात, कितने प्रकार के अनुपात बनते हैं, पूछ ही सकता है कि वर्गमूलानुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, तो हमने सभी बता दिया। फिर उसके बाद होता है कि रेशियो, रेशियो कैसे बनता है, इसे ए बी दे दिया, फिर बी सी दे दिया, तो ए बी सी का मान कैसे पता चलेगा, या फिर ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, सी डी दे दिया, तो ए बी सी डी का मान कैसे निकलेगा। आइए हम उस पर भी चर्चा करते हैं। नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं अनुपात, अनुपात कैसे निकलता है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं हर एक प्रकार के हर एक टाइप के एकदम ले रहा हूँ, एकदम नीचे से एकदम अच्छा, जैसे कि इसके बाद एक एक सीढ़ी में बढ़ रहा हूँ आगे, वो हो गया अनुपात हो गया। अब अनुपात निकालेंगे कैसे उसको बताते हैं। जैसे दे दिया हमें ए अनुपात बी, ए अनुपात बी दे दिया, फिर बी अनुपात सी कितने दे दिया, इसे ए अनुपात बोल दिया हमारा कि 3:8 है, 8:5 है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी का अनुपात,
ए बी सी का अनुपात। गौर कर रहे हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पर भी बी है, इतना समझ। अब देखिए यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। तो क्लियर हो गया कि ए हमारा 3 हो गया, बी हमारा 8 हो गया, सी हमारा 5 हो गया। क्लियर हो गया, कितना हो गया, ए हमारा 3 हो गया, ए हमारा 3 हो गया, बी हमारा 8 हो गया, सी हमारा 5। क्लियर हो गया। ये तो पहला मेथड है, ये पहला मेथड है। हम रेशियो निकालने का तो हम 2-3 तरीका बताएंगे, आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप उससे रेशियो को निकाल दो। ये तो पहला मेथड है। दूसरा क्या कहता है, ए रेशियो बी रेशियो सी। हमारा दिया कितना है, ए रेशियो बी कितना दिया, 3 रेशियो 8 दिया है। बी रेशियो सी कितना दिया, 8 रेशियो 5 दिया। बी रेशियो सी 8 रेशियो 5 दिया। क्लियर है। इसको आप इससे कर लीजिए, इसको आप इससे कर लीजिए, इसको ये कितना हो गया, यहाँ से ये 24 हो गया, ये 64 हो गया, ये 40 हो गया। देखिए हर 40। फिर भी इसे आप काटेंगे तो ये किससे 8 से तो कट ही जा रहा है। ये 3 बार हो गया, ये 8 बार हो गया, ये 5 हो गया। ये क्या है, 3 8 5, 3 8 5, ये हो गया। ये तो हमारा सेकेंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, ये हमारा सेकेंड मेथड है। तो तीसरा मेथड देखिए, ये पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा है कितना है, 3 रेशियो 8 है, बी रेशियो 8 रेशियो 5। सबसे आसान अगर हम कहें कि कौन सा आप लोगों को बेस्ट रहेगा तो आप लोग इससे बनाइएगा, चाहे जितना दे दे, ए बी सी डी दे दे, ई एफ जी कितना भी दे दे, इससे आप लोग बिल्कुल आसानी से प्रश्न बनाए। देखिए इसके आगे जो भी इसके आगे यहाँ पे रहे, यहाँ पे जो भी खाली रहे वही हम भर दीजिएगा। 8 है, इसके आगे 8 भर दीजिए, 8 है इधर 8 भर दीजिए। अब कर लीजिए कितना हो गया, 24 हो गया, ये 64 हो गया, ये 40 हो गया। देखिए यही उसी आया था ना, इससे काट दीजिए, ये 3 हो गया, 8 ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये निकल गया, ये भी से निकल गया। ये हमारा तीसरा मेथड है, ये हमारा तीसरा मेथड है। क्लियर होगा। तो आप लोग पहला आएगा, आप लोग का मन करे ऐसे बना लीजिए, दूसरा ऐसे बना लीजिए, तीसरा ऐसे। लेकिन आप लोगों को सबसे अच्छा अगर हम कहें कौन सा बनाना है तो आप लोग इससे बनाइएगा, कितना भी दे दें। ये तो 2 ही अंक था, अगर सी डी आप दे देता तब इसको कैसे बनाते तो दिक्कत हो जाता। तो इससे बनाइए, कोई भी आपका ए बी सी डी दे दे, जी एस तक जितना भी दे दे, कोई भी नहीं छूटेगा। आगे बढ़े। अब देखिए इससे ऊपर का टाइम है, अब इससे ऊपर क्या बनेगा, इससे ऊपर बनेगा ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। यहाँ पर दे दिया 4 रेशियो 7, यहाँ पर दे दिया 5 रेशियो 6। हमसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, ए रेशियो बी रेशियो सी हमसे पूछा। पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे कि ये समान था, बी जो हमारा समान था, लेकिन इसमें भी समान है, समान नहीं है।
या तो आप इसे b को समान कर लीजिए, ये 7 है तो इसको 35 कर लीजिए, इसको भी 35 कर लीजिए, तो ये समान हो जाएगा। लेकिन आप समान करने से अच्छा है कि आप इससे लग जाइए। ये रेशियो भी पूछा, ये रेशियो कितना है, 4:7 है, बी रेशियो से 5:6। तो हमने कहा कि जो भी हम खाली इसके आगे वही भर दीजिए, यहाँ पे खाली है 7, यहाँ पे खाली है 5, ये हो गया। और यहाँ इक्वल कर, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 35, ये कितना हो गया 42, कितना हो गया। अब तो देखिए किसी से कटेगा नहीं, किसी से नहीं कट रहा, तो यही ए का 35, ए का 20 हो जाएगा, बी का 35, सी का 42। क्लियर हुआ। अगर आप लोग नहीं करेंगे, हम उसी तरीके से बनाएंगे, तो देखिए 4:7 है, बी रेशियो से 5:6 ना। हमको बी को, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, मतलब बी समान है, तो हमको बी को समान करना पड़ेगा। देखिए इसे हम 5 से गुणा कर देते हैं, इसे हम 7 से गुणा कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया, और ये 35 हो गया। और यहाँ से देखिए ये 35 हो गया, और यहाँ से 42 हो गया। अब क्लियर हो गया कि ये जो है ये 20 हो गया, बी हमारा कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी 35 हो गया यहाँ से, और सी तो 42 हो गया। या तो आप लोग को ऐसे करना पड़ेगा, या फिर आसान। रेशियो 7, 5:6 का। अब सिंपल सा करिए, पहले इसमें गुणा, ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी, पहले इसमें गुणा करिए, इसमें का फिर इसमें गुणा कीजिए, फिर इसका इससे गुणा कीजिए, ये कितना हो गया, देखिए 20 हो गया, 35 हो गया, और ये 42 हो गया। ए रेशियो बी रेशियो का मान हमें पता चलेगा, ये ए है, ये बी है, सी। आप किसी भी तरह बनाइए। क्लियर हो गया। आप लोग से विनर और निवेदन है कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अब किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए आगे देखते हैं। अब ये तो ए, बस ए बी बी सी दिया, अगर सी डी दे देता, जैसे ए रेशियो बी कुछ दे दिया, बी रेशियो सी कुछ दे दिया, और सी रेशियो बी कुछ दे दिया, तब कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 3 रेशियो 5 है, 2 रेशियो 1 है, 3 रेशियो 2 है। तब हमें बताना है कि ए बी सी डी, ABCD का मान बताना है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि इस मेथड से आप करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इजी पड़ जाएगा। ए बी सी ये डी, ये होगा। ए बी का मान हमें कितना दिया है, यहाँ से 3, 5 दिया है, BC का मान कितना दिया है 2, 1 दिया है, और CD का मान कितना दिया है 3, 2 दिया है। क्लियर है। हमने आपसे कहा था जो भी संख्या आगे छूटे वो भरते जाइए, देखिए इसके आगे ये छूट रहा है, यहाँ से 5 5 भरते चले जाइए।
कर दीजिए। 3 दूना के 36, ये 18 हो गया। ये 5 दूना के 10 तिया 30 हो गया। ये 5 तिया 15 हो गया और ये 5 दूना 10 हो गया। फिर हो गया ए का मान 18, बी का मान 30, सी का मान 15, डी का मान 10। क्लियर हुआ? यहाँ से हमारा ए का 18 हो गया, बी का मान 30 हो गया, सी का मान 15 हो गया और डी का मान 10 हो गया। क्लियर हो गया? सबसे आसान मेथड यही है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। नहीं तो फिर अगर ऐसे अगर ये तो सबसे आसान तरीका है, तो पहले ही कर दें कि आप लोग इसी से क्वेश्चन बनाइए। अगर नहीं आप लोग नहीं माने तो ये डायरेक्ट थी 3 दूना 6 18, फिर एक छोड़ दीजिए ऊपर से, 2 तिया 6 25 30, फिर दूसरा छोड़ दीजिए, फिर 3 25 15 एक कम 15, फिर ये भी छोड़ दीजिए, फिर 5 एक कम 5 दूना 10। क्लियर? या तो ऐसे बनाइए आप लोग। अभी आप लोगों को रेशियो में इतना अभी बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ है। अभी तो शुरू हुआ है रेशियो अभी को। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो, 3 रेशियो 4, 2 रेशियो 5। हमसे पूछ रहा है ए बी सी डी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये पूछ रहा है इतना कितना होगा। पहले ही बताएंगे, आप यही मेथड अपना लीजिए, आसान पड़ जाएगा। ए